दिक्कत हमारे यहाँ ये है, जो अलीगढ़ और जामिया का वाइस चांसलर बन जाता है, उसके मुशीर फौरन उसे कहते हैं साहब आप तो गवर्नर की लाइन में हो, आप गवर्नर बनने वाले हो, आप जो है कोई सरकार के खिलाफ काम मत करना। और जो गवर्नर बन जाता है उसके मुशीर उसे कहते हैं कि साहब आप तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने वाले हो, आप जितना इस्लाम को हो कोसो, जितना कम्युनिटी को जलील कर सकते हो करो, आपका नाम जो है वहां चल रहा है। नई दिल्ली के इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मूवमेंट फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फॉर मासिस मीम एनजीओ की ओर से 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। मीम एनजीओ के अध्यक्ष फरमान अली ने बताया कि मीम माइनॉरिटी के लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में काम करती है। इसके साथ ही वक्त वक्त पर जब भी किसी तरह की सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो हम सभी मीम के सिपाही मैदान में कूद पड़ते हैं। हमारा उद्देश्य समय की ज़रूरत के हिसाब से सहायता करने व माइनॉरिटी के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने, शिक्षक जारी रखने के लिए छात्रों की सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम का संचालन शायर मोइन शादाब व अध्यक्षता ज़कात फाउंडेशन के सदर डॉक्टर जफर महमूद ने की। अमरोहा लोकसभा के सांसद कुंवर दानिश अली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहे। कार्यक्रम में मीम एनजीओ की ओर से यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गई। साथ ही एक दूसरे की मदद करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सामाजिक खिदमत को अंजाम देने वाले सामाजिक कारकुनानों को व मुस्लिम पत्रकारों यूट्यूबर्स को एजाज़ देकर नवाजा गया। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। और ये शेर सुनिए, मीम फाउंडेशन की तरफ से ये शेर आपको सुनाता हूँ। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और ये आखिरी शेर सुनिए, बतौर खास ये भी आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो, मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो, मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। आंधी आती है तो आए, घबराने से क्या होगा, आंधी आती है तो आए, घबराने से क्या होगा। बहुत शुक्रिया। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र किया आपने कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट को अमेंड किया जा रहा था 1981 में, उस वक्त अगर वो सोच रखी होती, उसी वक्त 50% मुस्लिम रिजर्वेशन किया होता, तो आज एएमयू के माइनॉरिटी करेक्टर पर सवालिया निशान ना लगा होता। हम तो साहब अपनी बताएं प्रोफेसर साहब, आपसे हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिब इल्म हैं, और जब यूपीए गवर्नमेंट ने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए कमीशन बनाया था, जस्टिस सिद्दीक
सिद्दीकी साहब की क्या उसमें, तो हमने जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और वहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे चीज होती है वही थी, वहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन हमने खाली उस कमीशन का फायदा उठा करके एक एप्लीकेशन मूव की और ये काम जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो नहीं करते। उस वक्त के वाइस चांसलर ने नहीं किया, क्योंकि दिक्कत हमारे यहाँ ये है जो अलीगढ़ और जामिया का वाइस चांसलर बन जाता है उसके मुशीर फौरन उसे कहते हैं साहब आप तो गवर्नर की लाइन में हो, आप गवर्नर बनने वाले हो, आप जो है कोई सरकार के खिलाफ काम मत करना। और जो गवर्नर बन जाता है उसके मुशीर उसे कहते हैं कि साहब आप तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने वाले हो, आप जितना इस्लाम को हो कोसो, जितना कम्युनिटी को जलील कर सकते हो करो, आपका नाम जो है वहां चल रहा है। लेकिन हमने जो वहां के सारे तालिबे इल्म थे या जो वहां का के मतलब स्टाफ के लोग थे, टीचर्स एसोसिएशन थी, क्योंकि इन इदारों में स्टूडेंट्स यूनियन तो बैन की हुई है, क्योंकि हुकूमतों को लगता है कि अगर स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस होंगे तो नई क़यादत उभर के आएगी, और नई क़यादत उनको चाहिए नहीं। लेकिन जो भी थे, हम चाहे एक्स स्टूडेंट्स थे या वहां के स्टाफ थे, हमने एप्लीकेशन मूव करी और आज जामिया मिलिया इस्लामिया में 50% रिजर्वेशन है, माइनॉरिटी कैरेक्टर है। ठीक है, आप जब सबका खत्म करेंगे, कुछ लोग गए कोर्ट में, लेकिन भाई खालसा कॉलेज का खत्म होगा तो जामिया का भी खत्म होगा, सेंट स्टीफेंस का खत्म होगा तो जामिया का भी खत्म होगा। माइनॉरिटी से माइनॉरिटी। अब यूसीसी के नाम पे कराया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। ठीक है भाई, मैं अभी पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी के दौरे पर मैं शिलोंग में था लास्ट मंथ, तो मुझे अजीब, वहां जब हम गए तो लोग मिले, बोले साहब यहाँ जो है, यहाँ एक कल्चर है कि जब शादी होती है तो लड़का जो है लड़की के घर के लिए विदा होता है, लड़का लड़की के घर जाके रहता है। ये मेघालय के अंदर शिलोंग की बात बता रहा हूं, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसी बहुत सी जगह है जहां रीति रिवाज कल्चर बिल्कुल अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड या ये ऐसे इश्यूज खाली नैरेटिव तय करने के लिए है कि नैरेटिव बनाए रखिए, इस मुल्क में पोलराइजेशन बनाए रखिए, नफरत का माहौल बनाए रखिए, जिससे कि उनकी दुकान चलती रहे। मैं दावे से कह रहा हूं इतना आसान नहीं है। ये मुल्क मल्टीलिंग्विस्टिक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। यहां पर आप एक राशन कार्ड, एक विधान, एक नेता, ये नहीं चल सकता। फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं वो बातें यहां नहीं कहना चाहता, आप ला करके देखिए। मुल्क की एकता अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप लेकर के आएंगे। लेकिन क्या है कि हमारे लोग बगैर इनपुट्स लिए, बगैर ऐसे इंटेलेक्चुअल्स से फीडबैक लिए जो स्टेज पे बैठे हैं, जाकर के टेलीविजन चैनल्स पे जो है बहस में शरीक हो जाएंगे और तड़ा पिटाई जो है उनकी होती रहेगी, हमारे कौम को, हमारी मदद को जो है जलील कराते रहेंगे। मैं तो पार्लियामेंट के अंदर बोलता हूं, मैं तो कभी भी कोशिश मेरी ये रहती है कि उनकी डी के पास में जाकर के खेलता रहूं, अपनी डी तक आने ही ना दो। अगर किसी फिल्म का इशू उठाना है, आप मालूम है हमें कि आपकी नीयत क्या है, आप
पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि आपको हजम नहीं हो रहा। रंग तो खाली एक बहाना है, लेकिन असलियत में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान निशाना है। सर एक सवाल, आप जामिया के स्टूडेंट हैं और जामिया का जो CA NRC में एक बड़ा योगदान रहा है और उसके कुछ कार्यकर्ता आज भी जेलों में हैं। 15 दिसंबर 2019 को वहाँ की लाइब्रेरी में काफ़ी तोड़फोड़ हुई, उसमें कई छात्रों का भविष्य संकट में है और एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर है कि साथ नहीं देता है, विपक्ष पार्टियाँ बोलती नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया आज़ादी से उपजा हुआ एक पौधा था, जंग आज़ादी की लड़ाई से उपजा हुआ एक पौधा। और जब इस मुल्क पर संकट आया, इस मुल्क के सेकुलरिज्म पे, इस मुल्क की डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ जब ये सरकार ऐसा बिल लेके आई जो कॉन्स्टिट्यूशन के, हिंदुस्तान के सेकुलर स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ था, तब जामिया के ही स्टूडेंट्स ने पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को आईना दिखाने का काम किया। वी मस्ट सैल्यूट देम कि सबसे पहले जामिया में वो तहरीक शुरू हुई। अब जाहिर सी बात है, उनको पनिश करना था, इसलिए मैंने खुद पार्लियामेंट के अंदर मैंने तो कहा, मैंने कहा स्पीकर साहब, पूरी दुनिया के सामने अगर वो वीडियो आ गई तो आप शर्मसार हो जाएंगे हिंदुस्तान की किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ लाइब्रेरी के अंदर घुस के। लेकिन ठीक है, ये प्रोसेस है, चल रहा है। अब जब लड़ाई लड़ी जाती हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ तो दी जाती हैं। बहरहाल हम लोग उन ऐसे सब स्टूडेंट्स के, फॉर्मर स्टूडेंट्स के जो इस आंदोलन में शामिल थे, उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ को हम लगातार उठा रहे हैं और ये दौर है, ये निकलेगा।